नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। 1 जनवरी में हमने सोचा नए साल में हम जो है मंदिर के दर्शन कर ले। दोस्तों और ये आज हमारे ये 2026 जनवरी और आज हम मंदिर बना है यहाँ पे। ये है टिहरी जिले के हौलदार ब्लॉक में बना है भगवान नागराज का मंदिर। तो हम सभी बी के बहनें जो है वहाँ पे जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। हमने कहा थोड़ा जो है आज हमें टाइम है तो हम सभी लोग जो है ये थोड़ा पैदल तो जाना पड़ता है और ये रास्ते में चढ़ाई पे लगे हुए ये हम मंदिर में 11 लोग थे और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब तो गांव में रास्ते भी अच्छे बन गए ना। जब हम भी गांव से ही, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। गांव को देख के बहुत बचपन की याद आती है। देखो अब कितने सुंदर रास्ते बन गए हैं। हमारे टाइम पे इतने अच्छे रास्ते नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत सुंदर रास्ते बन गए। तो ये देखिए और मकान भी कितने सुंदर सुंदर बन गए हैं और एकदम बहुत सुंदर वातावरण सा लगता है गांव में जाके, खुला खुला सा। देखिए अब बाज़ार में 100 गज में 80 गज में हम लोग मकान बना रहे हैं। बहुत कंजस्टेड, हमने ऐसा खुला जीवन जिया है इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो ये देखो बहुत सुंदर, बहुत सुकून मिलता है। तो आराम आराम से हम आगे बढ़ते हुए है, यहाँ 15-20 मिनट पैदल है जाने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में जो है मंदिर होते हैं ऊंचाई में ही बनाए हैं पहले के लोगों ने, या कुछ भगवान की ऐसी आज्ञा हुई होगी। ये देखो कितने सुंदर सुंदर मकान है। ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे मकान। और ये घास, ये सूखी घास, अब जो है आजकल हरी घास ख़त्म हो गई है। बीमल बुमल खिलाते होंगे ये, और मान लिया बर्फबारी या बारिश हो तो ये देखिए ये सूखी घास खूब सारे लोगों ने इकट्ठी कर रखी है। गांव मेहनत भी करते हैं। तो बुढ़ी बुढ़ी माताएं देखो कैसे तेज तेज से चल रही हैं और हम इनका पीछा भी नहीं कर पा रहे हैं ना। आगे आगे हमारे जो है जी वृद्ध माताएं ये हैं लगी हुई, देखो रास्ते में, और हम थक रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे चल रही हैं कि जैसे 15-20 साल की बच्ची। और इन माता जी को देखो जरा, इनको तो मैं नमन करती हूँ। इनकी उम्र कम से कम 80-82 साल होगी। ये देखो यहाँ पे कह रही कि मैं सब्जी बोने के लिए इसको जो है तैयार कर रही हूँ। ये देखो ये बाबा की बहुत वो लगता है हमको कि ये लोग कितने कर्मठ रहे होंगे, कितनी मेहनती है ना ये लोग। अभी भी देखो ज़रा। और ये हम आगे बढ़ते हुए, रास्ता बहुत साफ़ है, अच्छा है। थोड़ा चढ़ाई भी है, शायद हम पहली बार जा रहे हैं। तो ये अब आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए यहाँ पे रोज़गार गारंटी में महिलाएं काम कर रही हैं, बैठी हुई हैं, थक गई होंगी बेचारी, क्योंकि ये सारा बोझ जो है सिर पे ही उठाती हैं। तो हमने थोड़ा बात करी, अच्छा लगा। ये देखो बैठे यार, हम बहुत खुश है। ऐसा सुकून और ऐसा चैन तो मुझे नहीं लगता कि आप शहरों में रहा होगा, चाहे हम कितनी फैसिलिटी में रह लें, बिल्कुल आराम। देखो बैठे खुश हैं, इतना काम का लोड भी है इन पे, फिर भी ये खुशी हैं। और जो हम शहरों में देखे ना, मैंने बच्चे देखे, चाहे हम ही लोग हैं चाहे कोई है, बिल्कुल परेशान रहते हैं। और हम आगे बढ़ते हुए, ये देखो कितनी ऊंचाई पे जो है मंदिर स्थित है, कितना गहरा दिखाई दे रहा है। ये देखो पापा कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये देखिए यहाँ पे ये चीड़ के जंगल हैं, बहुत गहरी खाई है। हम बहुत हाइट पे चढ़ गए। ये देखिए ये सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। और ये मकान है गांव में, कुछ पुराने, कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। देखो ये निर्माण कार्य भी चल रहा है, बना रहे हैं लोग घरों में मकान। पर ज़्यादातर मैंने इस गांव में देखा है, ये इड़ियान गांव है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गांव में ही हैं। अच्छा लगता है देख के ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सुकून मुझे मिल रही है। देखो ये सूखी हुई घास कैसे टांग के डाल रखी इन्होंने, कुछ ऐसे लगा रखी नीचे से, कुछ ऐसे ऐसे टांग रखी जैसे, कुछ जान होगा इनका भी ऐसे।
ये बच्चे भी जा रहे हैं आपको भी मुबारक हो। और ये आगे हैप्पी न्यू ईयर सेम टू। वहाँ है साथ में। और एक ये रास्ते में छोटा सा मंदिर है, जाके देखती हूँ कि किस चीज़ का मंदिर है ये। रास्ता बहुत अच्छा है पर थोड़ा थकान भी हो रही थी। और यहाँ घास और लकड़ी की पूरी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी होती है, काफ़ी हाइट पे ना, तो बर्फबारी जो है बहुत होती है और बहुत लंबे टाइम तक बर्फ़ टिकती भी है। और ये मंदिर, ये यहाँ पे मैंने जाके देखा तो ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। अब इसका रेनोवेशन नहीं हुआ शायद। ये देखिए बेटियाँ कैसे बारी बारी बोझ स्तर पे ला रही हैं, हम तो ऐसे खाली थक रहे। और ये बुजुर्ग माताएं देखो कितने बड़े बड़े बड़ी जी का खाली तुम लाख उठा रखे हैं, देखो अब बिल्कुल खुश, वैसे ऐसे लग रहे हैं एकदम बच्चे होंगे जैसे। बहुत हिम्मत है तुम चल रहे काका काफी ध्यान का इधर के बीमार ले आना है ना, बड़ा सुकून मिलता है ना। और हम तो उड़ जाती है। हम बहुत थकन लगे बैठ बैठे गाँव की जिंदगी उड़ जाएगी तुम्हारे दिखते हैं। कोई डिप्रेशन, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, जानते ही नहीं लोग किसको बोलते हैं डिप्रेशन, तनाव। और ये भगवान नागराज कांगुड़ का जो है मुख्य द्वार, ये आजकल घास सूख गई है ना, क्योंकि अब सर्दी का सीजन है, पाला यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, बहुत ऊंचाई पे है। ये देखो ये देवदार के वृक्ष है यहाँ पे, देवदार, बांज, मोरू और चीड़, ये मिक्स है यहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई पे। यहाँ से सब ऐसा दिख रहा है जैसे नीचे ही होगा, सबसे ऊंचाई पे हम ही होंगे। ये घास आजकल पाले से सूख गई है। और ये जो है मंदिर में पहुँच गए हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, नया ही बना है। अंदर मैं नहीं ले गई, हाँ करे दर्शन बनाई होगा। अच्छा तो चलो बहुत बढ़िया। बेटियां भी मंदिर से दर्शन करके आ गई हैं। और ये हम लोग अब जो है पहुंच गए मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में। ये बहुत सुंदर भव्य दिव्य मंदिर, बहुत सुकून, मन को बहुत शांति देने वाले मंदिर। और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है भगवान नागराज का, भगवान को सत सत प्रणाम। ये देखिए तो बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ। और ये देखिए ये नागराज का द्वार, गेट, मुख्य द्वार तो बाहर था, लेकिन ये अंदर मंदिर के बाहर का। और मैं नहीं ले गई अंदर फ़ोन, मैं खुद ही नहीं ले जाती क्योंकि मुझे ज़्यादातर जगहों पे ले जाना मना होता है, तो मैं नहीं ले गई। और ये बाहर ही हमने फ़ोटो खींची, उसके बाद जो है बैठ के हमने जो है भोजन करा और यहाँ पे थोड़ा घूमे। कैसे ऐसे लग रहा है जैसे बुग्याल के वो नहीं होते मैदान, ऐसे यहाँ पे बहुत सुंदर भव्य दिव्य ये मंदिर। भगवान नागराज सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको राज्य खुशी रखना, सबके जीवन में मंगल ही मंगल करना भगवान, और सब लोग सुखी हों, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इस दिव्य धाम के दर्शन करने के पश्चात हम लोग जो है बड़े हंसी खुशी, बहुत सुकून, ऐसा लगा कहीं पता नहीं कहाँ हम भटक गए थे और क्या क्या हमको मिल गया यहाँ के, बड़ा सुकून। थोड़ी देर बैठे और हमने खाना खाया, मंदिर दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है हम चारों तरफ घूमे यहाँ पे। मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से घर जाने का।